बोर्ड नहीं आलो के लिए ग्रामर प्रैक्टिस सेशन बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ग्रामर के प्रैक्टिस सेशन में आप लोग का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 12वीं क्लास के टाइम एंड टेंस का कुछ PYQ डिस्कस करेंगे। आप लोगों के सामने पूरा सॉल्यूशन आपके हर एक साल का यहाँ मैं आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे टाइम एंड टेंस, और ये जो सवाल है ये 2025 इसी साल आपके एग्ज़ाम में कौन कौन आए हैं 2025, वो सारे क्वेश्चंस को मैं आपके सामने अभी डिस्कस करूँगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला है हैव यू अमृता। अब देखिए, सबसे पहली बात है कि जब हम लोग हैव की बात कर रहे हैं, जब हम लोग हैव की बात कर रहे हैं यहाँ पे पहले प्रश्न में, तो यहाँ देखिए हैव के बाद V3 का प्रयोग होता है। ये बात हमने बताया था आपको। हैव के बाद V3 का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हैव के बाद यहाँ पे हम लोग सी एक V1 है, इसलिए सी नहीं होगा। V2 है, सा नहीं होगा। सीइंग भी नहीं होगा, इसका आंसर सीन होगा। ये 2025 के सवाल में आपको पूछा गया था, यानी बोर्ड में पूछा गया है। फिर कहता है अ वैरायटी ऑफ। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आ गया है, जब आ गया अ वैरायटी। और एक बात और गौर से समझ लीजिए, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी शब्द कभी भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं होता है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला शब्द किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ये वैरायटी होगा। अब वैरायटी की बात करेंगे, चूंकि अ है तो वह सिंगुलर होगा। तो अ वैरायटी ऑफ म्यूजिक इज अवेलेबल हेयर। आर की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, हैज और हैव तो बिल्कुल आएगा नहीं। फिर कहता है आई ऑलवेज एक ऐसा कीवर्ड है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको ऑलवेज, एवर, नेवर, जस्ट, ऑलरेडी, ऑफन, यूजुअली, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ये सभी वर्ड्स जो हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। इनका प्रयोग मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V1 की जरूरत है, अब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है आई, तो हमें जरूरत है V1 की, तो इसलिए इसका आंसर हेल्प होगा। V2 नहीं होगा, V4 भी नहीं होगा, और हैज के साथ तो कभी V4 आता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा मिस्टेक। अब देखिए, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। अब देखिए यहाँ पे आर आएगा कि इज आएगा कि बर आएगा कि हैव आएगा। अब लूनर जो होता है, इस लूनर का मतलब क्या होता है? तो लूनर जो होता है वो इंडिकेट करता है ग्रहण को। लूनर का मतलब होता है ग्रहण। तो कहता है ग्रहण के प्रभाव के कारण द राइज एंड फॉल ऑफ। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, ये दो वर्ड एक साथ एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रीपोजिशन आर्टिकल का प्रयोग एक वर्ड के पहले है, तो ये इंडिकेट करता है सिंगुलर को। और जब सिंगुलर को इंडिकेट करता है तो इसका आंसर होगा सिंगुलर। और सिंगुलर आपके ऑप्शन में मात्र एक है, वो है इज। कल भी सबसे पहली बात है कि जिस भी वर्ब के अंत में एस होता है तो उसको हम लोग सिंगुलर कहते हैं। ये आर नहीं होगा, बर भी नहीं होगा, हैव भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा इज। अब ही हैज। अब बउआ फिर देखिए, यहाँ फिर हैज आ गया, और हैज हैव के बाद वर्ब आएगा तो वो V3 फॉर्म में आएगा, और V3 फॉर्म में आएगा, इसलिए इसका आंसर होगा अंडरस्टूड, ना कि होगा अंडरस्टैंड या टू अंडरस्टैंड। ये दोनों गड़बड़ है सारे। ये 2025 में आए हुए आपके सवाल थे। अब हम लोग अगले कुछ सवाल से मिलते हैं जो आपके पीछे अगले 2025 के बाद आइए 2024। 2024 में क्या क्या पूछा गया था? अब 2024 में जो पूछा गया है, देखिए 2024 में पूछा गया है दिस चाइल्ड इज वेरी टू मी। हालांकि ये वर्ब को इंडिकेट नहीं कर रहा है, वर्ब को इंडिकेट नहीं कर रहा है। अब देखिए कहता है दिस चाइल्ड इज वेरी। अब डियर, ये जो डियर है, देखिए वर्ड मीनिंग का खेल, इस डियर का मतलब हिरन होता है।
इस डियर का मतलब जो होता है ये होता है प्रिय, और इस जो डेयर है, इस डेयर का मतलब होता है साहस करना, हिम्मत करना। अब डियरर है तो डियरर जो है, डियर प्रिय की बात करेंगे तो प्रिय की जब हम बात करेंगे तो डियरर उससे अधिक प्रिय है तो तुलना करेगा तब ना, लेकिन ये केवल अपने की बात कर रहा है तो इसका आंसर होगा डियर टू मी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे माई साइकिल डिड नॉट। अब डिड नॉट की बात करेंगे। एक बात कल भी मैंने बताया था पिछले क्लास में, जो हमारा कल का जो टेंस का क्लास प्रैक्टिस सेशन मैंने डाला था उसमें बताया था कि डिड, डू डू डिड के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, और डू डू डिड के बाद V1 का प्रयोग होता है। तो यहाँ डिड है और V1 आएगा तो V1 हैज V5 होता है, हैड V2 V3 होता है, और डिड हैज तो कभी होता ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? हैव होगा। अब यहाँ हैव एक हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, और इसका हिंदी होगा, हैव का हिंदी है यहाँ रखना, इसका हिंदी होगा रखना। अब ही नॉट बी देयर, अब यहां पे सबसे बड़ी बात है नॉट बी देयर। अब ये हम क्या कर रहे हैं? पॉसिबिलिटी कर रहे हैं। कैसे पॉसिबिलिटी है? देखिए, कहता है वह वहां नहीं, वहां नहीं, अब वहां नहीं है, ही इज नॉट बी देयर, वहां नहीं है, ये बोलना सही है। वह वहां नहीं होगा, है ना, तो ही शैल नॉट बी, यानी वह अवश्य वहां नहीं होगा। ये उसे, तो इसीलिए यहाँ पे अवश्य की जो कहानी आई, तो अवश्य की कहानी की वजह से हम लोग इज या शैल या नीड या मस्ट, ये चार ऑप्शन में से कौन सा करेंगे, ये सबसे बड़ी बात को ध्यान में रखना। इस स्थिति में अब देखिए, सबसे पहले वहां नहीं है, ये आंसर ही नॉट बी देयर, ही इज नॉट बी देयर, वो यहां नहीं है, वो वहां यहां नहीं है बोलना सही होगा, वो वहां नहीं है बोलना सही है थोड़ी, क्योंकि जो बोल रहा है बोलने वाला, इसलिए ए नहीं होगा, और शैल तो आएगा नहीं यहां पे। अब बच गया नीड और मस्ट, तो कैसा कहता है कि उसे वहां होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसका आंसर नीड होगा, मस्ट नहीं होगा। नीड का हिंदी होता है आवश्यकता। अब देखिए मोती ऑलवेज, ऑलवेज की बात अगर चपाती इन द डिनर, अब देखिए मोती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी जस्ट एक क्वेश्चन को हम लोग 2025 में भी डील किए थे कि ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मोती ईट्स इसका आंसर होगा, ईट नहीं होगा, ईटिंग नहीं होगा, ईटन नहीं होगा। फिर देखिए वेयर ही वॉज गोइंग, यहां पास्ट है तो बउआ, और यहां डीड भी है। ये बहुत ज्यादा बच्चे को कंफ्यूज करता है, यहां पास्ट है, बच्चा डीड देखा सीधा V2 मार देता, जबकि डू डिड आ गया तो हमेशा V1 आता है, इससे इसका आंसर होगा नो। बाकी V2 की जरूरत नहीं है, V4 तो बिल्कुल भी नहीं है, और बिल नो यहां आएगा नहीं, क्योंकि पास्ट के साथ कभी फ्यूचर आता नहीं है। फिर देखिए द पुलिस, अब पुलिस क्या करेगा? अब एक बात बताइए, पुलिस चोर को गिरफ्तार करता है, ये बात कभी कोई बोलता है? जब भी हम लोग बोलते हैं कि पुलिस चोर को गिरफ्तार किया, कर लिया, यानी ये घटना खत्म हो जाता है, यानी बीत जाता है, उसके बाद इसकी चर्चा होती है, और जो घटना बीत गया उसको हम लोग पास्ट में रखते हैं, इससे इसका आंसर होगा पास्ट इंडेफिनिट V2। अरेस्ट नहीं होगा, अरेस्टेड होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, 12 कहता है फाइंड आउट द थिंग्स, यानी फाइंड आउट द थिंग्स। अब थिंग्स जो है, कैसी थिंग्स जो है, तो पता लगाओ, और पता लगाओ यहां पे देखिए एक वाक्य शुरू हुआ, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो डिस्कार्डिंग होगा नहीं, विल डिस्कार्ड होगा नहीं, और डिस्कार्ड जो है ये V1 कभी बनता नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मतलब होता है किसी काम को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कार्डेड का मतलब होता है जब हम किसी चीज को रखते हैं अपने पास, या फिर से कोई काम को कर रहे हैं और उस काम को वहीं पे से वापस मोड़ना है, यानी वापस करना है, इसलिए हम लोग डिस्कार्डेड का प्रयोग करते हैं। नहीं सब, अगर एक शब्द में कहा जाए तो समाप्त करना, ये छोड़ी गई चीज है। अब कहता है परवीन डज नॉट,
अब ये भी हमें बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि डू डज बार बार बता रहे हैं कि डू डज डिड के बाद हमेशा V1 आता है, और इसलिए इसका आंसर होगा एग्री, और एग्रीड होगा नहीं, टू एग्री होगा नहीं, एग्री होगा नहीं। अब 2024 में देखिए कितने सारे सवाल थे, 1 2 3 4 5। एक टाइम एंड टेंस आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी इससे सवाल आएंगे तो 5 से 10 क्वेश्चन आराम से आ जाता है। देखने में छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है। चौदह नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दियर आइडिया ऑफ हॉलीडे, यानी 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहता है दियर आइडिया ऑफ हॉलीडे, यानी उनका विचार जो है छुट्टी का एट ए रिसॉर्ट। रिसॉर्ट का मतलब होता है जहां पे हम विश्राम करते हैं। लोग रिसॉर्ट को बोलते हैं जहां पे हम लोग विश्राम करते हैं। रिसॉर्ट को आश्रय का स्थान भी बोल सकते हैं। देयर आइडिया ऑफ हॉलीडे इज रिलैक्स्ड एट अ रिसॉर्ट। अब देखिए उनका है क्या करने का भाई, तो विचार है उनका रिसॉर्ट में क्या करने का, आराम करने का। तो इज टू रिलैक्स, देखिए टू रिलैक्सिंग तो पहले होगा नहीं, सबसे पहली बात। बाकी नियमता देखते हैं, तो नियमता के हिसाब से 3 चीजें सही दिख रही है। ये 3 जो चीजें हैं वो सही दिख रही है, लेकिन इसकी कहानी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो इज रिलैक्स्ड भी नहीं होगा, क्योंकि इज रिलैक्स्ड पैसिव होगा। अब आता है, अब बचा इज रिलैक्सिंग। अब इज रिलैक्सिंग की बात करेंगे तो रिलैक्स अभी किया नहीं ना, रिलैक्स करने वाला। तो जब काम करने वाला होता है तो वो भविष्य को टू इन्फिनेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसलिए ये भी नहीं होगा। आंसर इसका सी होगा 14 का। 14 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगले कुछ सवाल 2023 से जुड़े हुए हैं। 2023 2022 के कुछ सवाल हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 क्या कहता है बउआ, कहता है बी शैल गेट। तो ये चीजें अगर आप ध्यान देंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये क्या बताने का काम कर रहा है। सबसे पहली बात क्या बताने का काम कर रहा है, शैल फ्यूचर। जब फ्यूचर है तो फ्यूचर के साथ प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन होता है, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर, पास्ट के साथ पास्ट का कॉम्बिनेशन होता है। 2 वाक्य आएंगे तो एक साथ पास्ट में, अगर फ्यूचर है तो उधर प्रेजेंट होगा, इसलिए इसका आंसर होगा इट रेन्स। और कोई होगा ही नहीं, क्योंकि इट के साथ भी 5 का प्रयोग होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन, रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स। अब देखो भारत में कहता है कि सभी ऋतुओं में हम लोग वर्षा पाते हैं। ये तो एक सच बात है, एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ है। बारिश का कोई अति नहीं है ना, बारिश का कोई जगह नहीं है और कोई अति। चलिए अब हम लोग फिर देखते हैं, तो हम चर्चा करते कि ऑल सीजन्स, यानी ऑल सीजन्स में पूरे ऋतु में, यानी सब ऋतु में वर्षा। अब तो भारत में सही बात है, अब तो बरसात के ऋतु में पहले वर्षा होती थी, अभी गर्मी में भी वर्षा हो रहा है, ठंड में भी वर्षा हो जाता है कभी कभी, है ना। तो इसलिए अब तो इसलिए बी गेट हो जाएगा इसका आंसर, बी के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात, क्योंकि जो ट्रुथ होता है किसी भी प्रकार का ट्रुथ हो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है। फिर कहता है इट वॉज काइंड। अब यहाँ प्रीपोजिशन वाली बात आ गई भाई, इट वॉज काइंड यू टू हेल्प मी। अब यहाँ पे काइंड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे क्वेश्चन टाइम एंड टेंस का है, लेकिन एक क्वेश्चन गलती से प्रीपोजिशन का डाल दिया गया है। तो उस स्थिति में हम लोग जो देखते हैं इसको, इट वॉज काइंड एट इन ऑन, ये तीनों में से कोई नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑफ। काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। अब देखिए कहता है टेकन माई कैमरा, यानी मैंने अपना कैमरा लिया है। टेकन है तो टेकन के साथ हैव आएगा और कोई नहीं आएगा। फिर देखिए बेंट ऑन, ऑन एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद कल की क्लास में भी एक छोटी सी चर्चा हमने किया था, वो बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला शब्द होता है भी फोर। तो भी फोर
तो V4 जब आएगा तो यहाँ टॉक नहीं होगा, टू टॉक नहीं होगा और टॉक्ड नहीं होगा, आंसर क्या होगा? टॉकिंग। अब देखो कहता है कि उन लोगों ने चेयरमैन, तो चेयरमैन को चुना, तो चेयरमैन को चुना तो चुनने के बाद घटना बताएंगे ना, तो इसलिए ये घटना पास्ट होगा कि प्रेजेंट होगा? तो पास्ट होगा, इसलिए इसका आंसर बी हो गया। अब वुड यू माइंड, माइंड के बाद भी बहुआ हमेशा, माइंड एक ऐसा वर्ब है, अगर इसके बाद कोई और वर्ब आएगा तो वो V4 के रूप में आता है, इससे इसका आंसर होगा सटिंग, और इसका कोई आंसर नहीं होगा। 21 के बाद हम लोग देखते हैं अगले सवाल। बाईस से 27 है। अब देखिए 22 से 27 में अमर सेज। अब यहां पे देखिए सबसे बड़ी बात, अभी तक जो भी बात आ रही थी पास्ट की घटना आ रही थी, लेकिन यहां पास्ट की घटना नहीं है, यहां जो घटना है वो पास्ट की नहीं है, यहां जो घटना है वो है प्रेजेंट की। ही सेज दैट, तो प्रेजेंट के साथ तो प्रेजेंट ही रहेगा, तो ही सेज दैट ही टेकिंग में ये बिल्कुल नहीं होता है। इज टेकिंग इंग्लिश लेसन एवरी ईयर, अब एवरी ईयर भी जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इससे इसका आंसर टेक्स हो जाएगा, क्योंकि एवरी डे, एवरी के साथ टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड है। फिर कहता है डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल, मुझे कॉल करना भूलना मत। व्हेन यू, अब कब है? जब तुम जाओगे, तुम गए कि तुम पहुंच चुके, जा चुके हो। अब देखिए कहता डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल, यानी मुझे कॉल करना भूलना मत जब तुम जाते हो, जब तुम जिम जाते हो, क्योंकि जाओगे होगा तो उस समय तो आएगा नहीं, तो इसलिए यहां बेंट नहीं आएगा, हैव गॉन नहीं होगा और गॉन भी बिल्कुल नहीं होगा, इसका आंसर होगा। फिर देखिए अगली कहानी कहता दे मेड हर ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अब मेड हर के बाद अगर बात की जाए तो मेड हर के बाद मेड एक कॉजेटिव वर्ब्स के रूप में आया, कहता वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, तो साइन करवाया तो मेड हर साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, इसका आंसर B1 होगा, ना कि कुछ और होगा 24 का आंसर। 25 कहता है लास्ट नाइट। अब एक छोटी सी कहानी है ना, मैं क्लास में भी बताता हूं बच्चों को, लास्ट नाइट का मतलब होता है, लास्ट मतलब होता है पास्ट, जहां दिखे लास्ट समझो वहां होगा पास्ट, और पास्ट के लिए तो है बिल्कुल नहीं है, सीइंग नहीं होगा, इसका आंसर होगा सा, और यहां सीन भी नहीं होगा। अब बच गया यू टू रीड द बुक केयरफुल्ली। अब कहता है कि केयरफुली ध्यान पूर्वक, तो कहता आई एडवाइस यू, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, ये हेड नहीं होगा, और ये जो एडवाइस है इसका हिंदी होता है सलाह, और ये जो एडवाइस है ये है नाउन, ये वर्ड है नाउन और ये वर्ड है तुम्हारा वर्ब, इसलिए इसका आंसर सही होगा एडवाइस। कहता है आई एडवाइस यू टू रीड द बुक केयरफुली, मैं तुम्हें शांतिपूर्वक यानी ध्यान से किताब पढ़ने का सलाह देता हूं। फिर कहता डू यू, फिर डू आ गया, तो डू आ गया तो मैं पहले बता चुके हैं
चलिए तो देखते हैं, कहता है कि लेट मी द क्लासरूम प्लीज, ये तो हो गया। लेट के बाद मी आता है V1 और मी के बाद V1 आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद V1 आता है, इसलिए अब देखिए कहता है टू द रेडियो, तो रेडियो क्या करी भाई, सुन रही है, ये सही होगा। और रीता के हिसाब से इसका आंसर इज सही होगा, एम नहीं होगा। और हैज हैड तो कभी V4 लेता ही नहीं, इसके बाद कभी V4 आ ही नहीं सकता। फिर देखिए दैट यू वुड सक्सीड, अब ये वुड पास्ट है। अब देखो बउआ, पास्ट के साथ पास्ट आता है, जब पास्ट के साथ पास्ट आता है इसलिए यहाँ पे होपिंग नहीं होगा, आंसर होप्ड होगा, हैड होप्ड होगा नहीं, विल होप होगा भी नहीं। कहता हम लोगों ने आशा किया था कि डैट यू सक्सीड, कि तुम सफल होगे। अब यहाँ पे देखिए कहता है पियानो, पियानो का मतलब होता है, पियानो है एक वाद्य यंत्र, बजाना। कहता है मैं, तुम पियानो बजा रहा है, तो आई एम, यू के साथ एम तो आएगा नहीं, यू एम प्लेइंग होगा नहीं, यू के साथ इज भी नहीं लगेगा, यू आर प्लेइंग आंसर होगा, बाज खत्म हो गया। अब कहता क्लासिकल म्यूजिकल 4, अब देखो एवरीडे, अभी एक बात की चर्चा किए थे, इससे क्वेश्चन आया था तो कि एवरी के ठीक बाद यानी एवरी के साथ टाइम है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका आंसर एवरीडे हो गया। तो यहाँ पे फॉर 4 आवर्स यानी 4 घंटों से प्रत्येक दिन, तो वो प्रैक्टिस करता है ना भाई, तो प्रैक्टिस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए कहता है एस्टरडे, एस्टरडे मैंने बीता हुआ कल, और बीता हुआ कल रिप्रेजेंट करता है पास्ट को, तो इसलिए बिल खत्म हो गया, हैज खत्म हो गया, और टाउट तो रहेगा लेकिन टीचर्स खत्म हो गया। देखो सब पास्ट आएगा, केवल प्रेजेंट की कहीं पे जगह ही नहीं। और कहता प्लीज बी क्वाइट, कृपया चुप रहो, चुप रहो भाई, क्या भाई, तो आई मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं, तभी तो बोल रहा है, क्योंकि एक्शन कंटिन्यू है, तभी ना बोल रहा है कि चुप रहो। इस स्थिति में इज डूइंग नहीं होगा, बिल डूइंग नहीं होगा, आई एम डूइंग होगा, आर डूइंग नहीं होगा। आई के साथ आई एम होता है। अब कहानी को देखते हैं, आजा भाई। 40 के बाद, हाँ एक मिनट, ज्यादा नहीं 41। अब 41 को देखते हैं, अ लॉट ऑफ एनर्जी, भाई ए लॉट ऑफ आ गया, जब अ लॉट ऑफ आ गया तो ये भी सिंगुलर को इंडिकेट करता है, और जब सिंगुलर को इंडिकेट करता है तो भाई हम इसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर लगाएंगे। और लेकिन यहाँ बेस्टेड V3 आया हुआ है, देख लीजिए यहाँ बेस्टेड V3 आया हुआ है, तो V3 आया हुआ है तो ये दोनों मॉडल्स हैं, मॉडल्स के बाद कभी V3 नहीं आता, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब बच गया बाज और बर, ए लॉट ऑफ है तो बाज आंसर होगा, बर होगा नहीं, सिंगुलर की जरूरत है। फिर आइए व्हेन द सन इज शाइनिंग, जब सूर्य चमक रहा था, बी यूजुअली, जब सूर्य जो है वो चमक रहा था, तब यूजुअली हम लोग क्या कर रहे थे, स्विमिंग के लिए यानी तैरने के लिए जा रहे थे, तो तैरने के लिए जा रहे थे, ये तो होगा नहीं, तैरने के लिए जाते हैं। यहाँ पे सन इज शाइनिंग का मतलब जब सन चमक रहा था, नहीं चमकता है, यानी जब सूर्य चमकता है तो हम लोग जाते हैं, तो इसलिए यूजुअली नहीं होगा, तो यहाँ पे बेंट भी नहीं होगा, आंसर होगा गो। आई एम, अब एम आ गया तो इज एम आर के बाद V4 का प्रयोग होता है, अब इज एम आर बाजबर के बाद V4 का प्रयोग होता है, इसलिए इसका आंसर मेकिंग होगा। ज्यादा दिमाग लगाना फिर गड़बड़ा जाएगा मामला, ये 2019 में आया हुआ सवाल है। अब फिर देखिए वीडियो गेम्स, अब वीडियो गेम्स है भाई, तो वीडियो गेम खेलता है, खेल रहा है, यही दो चीज होगा, तो खेलता है, हैड के साथ V4 कभी नहीं आएगा, और ही के साथ एम कभी नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा, आंसर होगा इज प्लेइंग। एकदम कितना आसान सा सवाल आपके एग्जाम में आता है, लेकिन फिर भी। अब देखिए बाज, अब इज एम आर बाजबर के बाद तो V4 आता है, अब V4 नहीं आएगा तो कौन आएगा, तो बस एक ही से, जब इज एम आर बाजबर के बाद अगर V4 नहीं आ रहा है बाकी में, तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, और वो बच गया V3 आएगा, और सेंटेंस पैसिव में हो जाएगा, इसलिए होगा द मैन वाज बाइटन बाय अ डॉग, कि एक व्यक्ति जो है उसको काटा गया है, यानी उसको काट लिया है, कौन भाई, कुत्ता काट लिया है। अब देखिए कहता दे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर को, आने वाले समय को, अब आने वाले समय को तो हैड कम तो होगा नहीं, कमिंग भी आएगा नहीं, अब केम भी आएगा नहीं, बच गया बिल कम,
बिल कम। चलिए 45 46 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया, 47 तक 47 48 देख लेते हैं। कहता लिसन, लिसन राधा, सुनो। तो सुनेगा, क्या सुनेगा भाई, जब काम एक्शन कंटिन्यू रहेगा। कहते हैं सुनो, राधा बजा रही है, हेड प्लेड नहीं होगा, बिल प्लेइंग नहीं होगा, और इज प्लेइंग होगा। राधा इज प्लेइंग, आर प्लेइंग नहीं होगा। वेन सीता, अब यहां फिर आ गया फ्यूचर, बिल। तो जब फ्यूचर है तो फ्यूचर के साथ प्रेजेंट आता है, और प्रेजेंट आता है, इसलिए इसका आंसर सीता कम्स। इसका आंसर हो गया सीता कम्स। ये 2019 तक का सवाल आपका था। अब बच गया 2018। अब हम लोग देखते हैं 2018 में आए हुए सवाल के, और यही वो साल है जब सबसे पहले अंग्रेजी और हिंदी में ऑब्जेक्टिव को शुरुआत की गई थी। 2018 से पहले अंग्रेजी और हिंदी में ऑब्जेक्टिव नहीं आता था। 2018 में पहली बार अंग्रेजी और हिंदी में ऑब्जेक्टिव आना शुरू हुआ कि 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव आएगा। चलिए अब इसके कुछ सवाल हम देखते हैं। अब इसके भी सवाल बहुत प्यारे प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। जरा ध्यान से देख लीजिए, पहला ही सवाल डिड आ गया भैया। तो डू डे डिड के बाद हमेशा आता है V1, तो V1 आंसर ये चूज नहीं होगा, सॉरी यही चूज होगा, क्योंकि ये चूज कंफ्यूजन हो गया यहां पे। तो ये चूजिंग नहीं आएगा और ये चूजन नहीं आएगा, बाकी बच गया ए और सी। और इसका आंसर ये चूज का स्पेलिंग गलत है, यही चूज स्पेलिंग सही होता है, CHOOAC चूज। अब देखिए कहता है इफ बी हैड टेकन आवर फूड। अब कहता है हम लोग अपना भोजन, अब हैड टेकन हम लोग अपना भोजन कर चुके हैं, तो कर चुके हैं भाई, तो आस्क्ड वाला आंसर होगा। इसका आंसर होगा आस्क्ड, और तो कोई आएगा नहीं क्योंकि पास्ट के साथ पास्ट आता है, और हेड के बाद हेड आया है लेकिन वहां पे भीतरी नहीं है, इसलिए गड़बड़ हो गया। सिंस मॉर्निंग, सिंस के साथ टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इससे इसका आंसर होगा आई हैव बीन वेटिंग, और कोई होगा नहीं। आई इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, ठीक है। अब देखिए कहता आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड, आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड नहीं होगा, इसका आंसर होगा आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन। और बिल तो होगा नहीं, और हैड होगा नहीं, और हैव भी खत्म हो गया। यहां पे बीन लगा के सेंटेंस को पैसिव करने की कोशिश किया था, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया, बस बच्चा को कंफ्यूज करने के लिए दिया कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। अब 13 में देखिए, सॉरी 53 कहता है 6 बुक्स ऑन इंडियन मिथोलॉजी। मिथोलॉजी पर किताब लिखा है, तो सी के साथ हैव नहीं होगा, सी के साथ बिल नहीं होगा, और बिल होगा तो यहाँ रिटन नहीं होगा, और इसलिए बी रिटन बिल्कुल नहीं होगा, आंसर हो गया हैज रिटन, वह लिखी है। — 53 तक के सवाल हम लोगों ने देख लिए। अब 54 के बाद भाई देखते हैं क्या है। 54 कहता है वेरी हाई स्पीड, यानी बहुत तेज जो स्पीड है, डेंजरस, वो खतरनाक होता है। तो खतरनाक, तो तेज गाड़ी चलाइएगा तो कार्स ड्राइविंग नहीं होगा, ड्राइविंग कार्स। पहले वर्ब आएगा, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा कि क्या चला रहे हैं। और यहाँ बिल आ गया तो फ्यूचर है, फ्यूचर के पहले प्रेजेंट आएगा, इसलिए कम्स हो गया, और कोई है नहीं। देख लीजिए 2018। अब फिर कहता माई सिस्टर अड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। अब बउआ जी बार बार क्या मैं बोलूं, लास्ट मतलब पास्ट होता है, और पास्ट हो गया तो इसका आंसर बाई नहीं होगा, बाइड नहीं होगा, बिल बाई नहीं होगा, बाउट होगा आंसर। चलिए अब कुछ सवाल और आपके पास बच गए हैं, और वो सवाल ये हैं, 4 सवाल और हमारे पास हैं आपके लिए। अब देखिए कहता है कमलेश, यहां पे थोड़ा देख लेते हैं, 1 मिनट, हाँ थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला जा रहा था। हाँ, कमलेश हैज़ बीन हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज। अब फॉर के साथ टाइम आ गया, तो सिंस और फॉर के साथ जैसे ही हम टाइम लगाते हैं तो वो हैज़ बीन या हैव बीन लेके जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हैज़ और हैव बीन तो है नहीं, और रिपेयरिंग तो बिल्कुल नहीं आएगा, पहली बात।
रिपेयर्ड, ये भी नहीं होगा। ठीक है, एक में, हाँ सॉरी, हैज बीन है ना, हाँ तो रिपेयरिंग, यहाँ पे तो हैज बीन दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ हैज बीन दिया हुआ है, तो इसका आंसर रिपेयरिंग होगा। बिल रिपेयर नहीं है और ये हैड रिपेयर्ड, खत्म हो गया। अब ऑल डिपेंड्स ऑन द एग्जाम, अब सब निर्भर करता है भाई किस पे, तो पासिंग हिज। अब यहाँ पे बिल पासिंग और हैड पासिंग तो होगा नहीं, पहले ही खत्म हो बोले। अब बच गया हैज, ये भी नहीं होगा क्योंकि हिज पासिंग इसका आंसर होगा, यानी सब निर्भर करता है उसके परीक्षा पर पास करने पर, हिज पासिंग द एग्जामिनेशन। और अगला कहता है वुड यू माइंड, और माइंड के बाद अभी बताए हैं कि माइंड के बाद, अभी जस्ट पीछे सवाल था तो बताए थे कि माइंड के बाद V4 का प्रयोग होता है, तो इसलिए इसका आंसर कमिंग होगा। और कहता है व्हाट टाइम डज द बस सेंट्रल लंदन, कहता है कितने बजे बस जो है, डज के बाद V1 आता है बउआ, तो लीव टू नहीं होता है, लीव एट नहीं होता, लीव इन नहीं होता, इस लीव फॉर का मतलब होता है रवाना होना, रवाना होना या निकलना, तो इसलिए इसका आंसर होगा लीव फॉर। ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसी प्रकार के और भी आप लोग चैप्टर वाइज PYQ के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। मेरा मोटो है कि प्रत्येक विद्यार्थी को 12 में अंग्रेजी में अच्छे खासे नंबर आए, खास करके ग्रामर में विद्यार्थी बहुत परेशान रहते हैं, और उसी का सॉल्यूशन लेकर मैं आपके पास आया हूं। चलिए आज के लिए डेट्स ऑल।